उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल इस्तीफा दे दिया। जाहिर सी बात है कि कल मानसून सत्र का पहला दिन था और उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी थी, क्योंकि लगातार विपक्ष कई मसलों पर, जिस तरीके से पहलगाम घटना घटी, ऑपरेशन सिंदूर का मसला है, ये तमाम मसलों पर विपक्ष के तेवर कड़े थे और लगातार विपक्ष इस बात की मांग कर रही थी कि सदन के अंदर चर्चा हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस चर्चा में भाग ले। यानी कि सरकार के सामने चुनौती बड़ी थी, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से पहले ही दिन जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया, कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाली बात थी और सभी को सकते में डाल दिया कि आखिर ये समय किस तरह का जगदीप धनखड़ ने चुना है। हालांकि उन्होंने अपने रेजिग्नेशन में साफ साफ कहा कि उन्होंने इस्तीफा केवल और केवल सेहत की वजह से दिया है और जो उनके डॉक्टर थे उन्होंने उन्हें रेस्ट करने की सलाह दी है, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि कल जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी तो खुद जगदीप धनखड़ आसन में थे और उन्होंने कार्रवाई में भाग लिया था। उन्होंने शुरुआत भी सदन की कार्रवाई की थी और शाम तक जगदीप धनखड़ संसद भवन में ही रहे थे। कई बैठक भी उन्होंने की थी। ऐसे में कई सवाल खड़े हुए हैं, जिस तरीके से विपक्ष भी लगातार इस बात को कह रही है कि जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है। दूसरी तरफ बता दूं कि जिस तरीके से जगदीप धनखड़ इस पद से पहले वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और वहां पर भी वो लगातार उस संवैधानिक पद पे रहने के बावजूद वो लगातार सुर्खियों में रहते थे और ममता बनर्जी जो कि वहां की मुख्यमंत्री हैं, उनसे उनकी अदावत या जिस तरह से वो बयानबाजी करते थे, वो कहीं ना कहीं वो सुर्खियों में रहते थे। कहीं ना कहीं वो लगातार ऐसा समझा जाता था कि ममता बनर्जी से उनका सीधे टसल है। हालांकि जिस तरीके से ममता बनर्जी के साथ उनका टसल था, उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगदीप धनखड़ को बड़ा अवसर दिया, बड़ा पद दिया और उन्हें पश्चिम बंगाल से लाकर यहाँ उपराष्ट्रपति उन्होंने बना दिया। उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद है, ऐसे में उनकी एक बहुत मर्यादा होती है, लेकिन जिस तरीके से पिछले कई दिनों में लगातार वो अपने बयान की वजह से सुर्खियों में रहते थे, यहाँ पर भी अपना बयान वो लगातार देते रहते थे। चाहे वो न्यायपालिका के मसले पर उनका विरोध रहा हो, इसके अलावा सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति का मसला हो, या एक जो बयान था वो वाकई उनको बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा था उस समय, जब वो एक कार्यक्रम में सीधे सीधे शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री हैं उनके सामने ही किसानों के मुद्दे पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया था। आमतौर पर ऐसा देखा नहीं जाता, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति के पद पर हैं। ऐसे में जगदीप धनखड़ जिस तरीके से सरकार को किसी न किसी मसले पर कटघरे में खड़ा कर रहे थे, तो ऐसा देखा नहीं जाता और सरकार के लिए बहुत ही असहज स्थिति जरूर थी। हालांकि ये वजह अभी पुष्ट नहीं है कि किस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन कई ऐसी स्थिति थी। कल भी कुछ ऐसे वाकया थे जब जस्टिस यशवंत वर्मा के इम्पीचमेंट को लेकर जब कवायद चल रही थी, तब भी ऐसी घटना घटी जो कहा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक वो भी सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा करने वाली थी। यानी तमाम मसले थे, लेकिन ये सारी बातें जो है वो अटकलों के लिए है। जाहिर सी बात है कि जो आधिकारिक रूप से जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे की बात कही है वो सेहत का ही हवाला दिया है। अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली।